कलह का इतिहास। मेइती कुकी संघर्ष। मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है, कई जातीय समुदायों का घर है। इनमें से मेइती और कुकी समुदाय हैं। मेइती, जो ज्यादातर हिंदू हैं, घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी, जो ज्यादातर ईसाई हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इन दोनों समुदायों के बीच तनाव दशकों से चला आ रहा है, जिसकी जड़ें जमीन, संसाधनों और राजनीतिक शक्ति को लेकर विवादों में है। वर्तमान अशांति, जो मई 2023 में भड़की थी, इस जटिल और दुखद गाथा का नवीनतम अध्याय है। इस हिंसा ने मेइती कुकी संघर्ष के स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता को सामने लाया है। विभाजन के बीच सरकारी निष्क्रियता और मेइती पक्षपात मणिपुर संकट से निपटने के तरीके को लेकर भारत सरकार की आलोचना बरहज रही है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार की प्रतिक्रिया धीमी, अपर्याप्त और मेइती समुदाय के पक्ष में बायसी रही है। इस कथित पक्षपात ने कुकी लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे विभाजन और गहरा गया है। यह बहुत जरूरी है कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने, विश्वास बहाल करने और मणिपुर में सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसी हुआ है। आंसुओं का सैलाब। मणिपुर में हिंसा और विस्थापन। मणिपुर में चल रहे संघर्ष ने मानवीय पीड़ा का एक विनाशकारी सिलसिला छोड़ दिया है। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं और उन्हें भीड़ भाड़ वाले राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये शिविर, जहां अक्सर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, इस संघर्ष की मानवीय कीमत के प्रतीक बन गए हैं। हिंसा ने परिवारों को तोड़ दिया है, जिससे कई लोग अपने प्रियजनों को खोने का गम मना रहे हैं। संघर्ष से हुई मनोवैज्ञानिक पीड़ा हिंसा खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मणिपुर के लोगों को परेशान करती रहेगी। इस संघर्ष के शारीरिक और भावनात्मक घावों को भरने में सालों नहीं तो पीढ़ियां लग जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पीड़ा के आगे चुप नहीं रहना चाहिए। मेइती दृष्टिकोण। विचारधारा और कुकी समुदाय पर इसका प्रभाव। मेइती समुदाय एक जटिल विचारधारा रखता है, जिसने कुकी लोगों के साथ संघर्ष की गतिशीलता को काफी हद तक आकार दिया है। इस विचारधारा के केंद्र में मीतेई लीबाक की अवधारणा है, जो मेइती भाषा, संस्कृति और इतिहास पर जोर देती है। कुकी समुदाय मीतेई लीबाक को मेइती वर्चस्व के एक रूप के रूप में देखता है, जो उनकी अपनी पहचान और अधिकारों को कमजोर करता है। संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए दोनों समुदायों की चिंताओं को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। मान्यता के लिए आह्वान। कुकी अधिकार और शांति का रास्ता। मणिपुर में स्थायी शांति की तलाश के लिए कुकी समुदाय की जायज शिकायतों को दूर करना होगा। कुकी समुदाय की प्रमुख मांगों में से एक है उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देना। उतना ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करना। कुकी समुदाय अपने मामलों, खासकर अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा से जुड़े मामलों में अधिक स्वायत्तता की भी मांग करता है। इन मांगों को पूरा करना सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के बारे में है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर। मणिपुर के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण। मणिपुर के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करे, सुलह को बढ़ावा दे और सभी समुदायों के बीच अपनेपन की साझा भावना को बढ़ावा दे। संघर्ष के दौरान किए गए अत्याचारों की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना महत्वपूर्ण है। अंतर सामुदायिक संवाद और समझ को बढ़ावा देने से पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है और समझ के सेतु का निर्माण किया जा सकता है।
पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में निवेश करना आवश्यक है, जहां कुकी समुदाय के अधिकांश लोग रहते हैं। कानून के शासन को मजबूत करना और हिंसा के अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। मणिपुर में शांति कायम करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मिलकर काम करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हिंसा बीते दिनों की बात हो और सभी समुदाय शांति और सद्भाव से साथ रह सकें। दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक अपील। मणिपुर में संघर्ष केवल भारत का आंतरिक मामला नहीं है, यह एक मानवीय संकट है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल भारत सरकार से हिंसा को समाप्त करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह करने के लिए करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संघर्षरत पक्षों के बीच बातचीत में मध्यस्थता करने और शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया को मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए और हिंसा को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। मणिपुर के साथ खड़े हों। जागरूकता और समर्थन का आह्वान। जैसे ही हम मणिपुर में सामने आ रही त्रासदी को देखते हैं, हम अभिभूत और असहाय महसूस कर सकते हैं। हालांकि ऐसे तरीके हैं जिनसे हम फर्क कर सकते हैं। दूर से भी हम संघर्ष, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और हिंसा के मूल कारणों के बारे में खुद को शिक्षित कर सकते हैं। हम पीड़ितों की आवाजों को बुलंद कर सकते हैं और मणिपुर की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मणिपुर की स्थिति पर अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए जालेंगम मीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपडेट ऑन आर है।